हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, आज की डेट में हम पढ़ने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तब 10 ध्रुवों से युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति खाली स्थान है। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं कंप्लीट देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या दिया गया और कौन सा सूत्र इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें दिया गया है कि जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो ये आपको किसका दिया गया, फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया 50 हर्ट्ज। आगे कह रहा है कि 10 ध्रुवों से, मतलब कि ध्रुव मतलब क्या, पोल, तो पी का मान कितना दे दिया गया, 10 दे दिया गया, युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति का मतलब क्या पूछ रहा है, ये आपका एनएस का मान पूछ रहा है, आपका सिंक्रोनस स्पीड का नाम पूछ रहा है कि जो तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या होगा। तो हम इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका सूत्र होता है एनएस बराबर 120 F/P। इसी सूत्र पे हम इसको लगाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान क्या दिया गया, मैं इसको दोबारा बैक करता हूँ। एनएस बराबर 120 अपने जगह पे रहेगा, गुणे सवाल में दिया गया फ्रीक्वेंसी का मान कितना 50 दिया गया, बटे ध्रुवों की संख्या कितना दिया गया 10 दिया गया, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपका एक शून्य से आपका एक शून्य कट जाएगा और ये 12 बच्चे 60 कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये आपका 600 आरपीएम आ जाएगा। और 600 आरपीएम जो हमारा दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करा है, ऑप्शन नंबर डी मैच करा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिया गया आपका 600 आरपीएम, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक 6 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का पर 3% मतलब कि 3% मोटर की गति का पता लगाइए। मोटर की गति का पहले तो सूत्र आप जान लीजिए, उससे पहले आप इसका क्या निकाल लीजिए, एनएस का मान निकाल लीजिए, क्योंकि एनएस का जब आपको मान मालूम रहेगा तो स्लिप रिंग की जो इसकी सूत्र है उसके अनुसार आप इसका प्रतिशत में निकाल लेंगे स्पीड। तो देखिए यहाँ पर हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। एनएस बराबर 120 F/P। फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया गया, तो 120 गुणे फ्रीक्वेंसी का मान 50 दिया गया और पोलों की संख्या कितना दिया गया, तो 6 ध्रुव की दिया गया, तो हम 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर कीजिए, इसको कटाइए, कितना आएगा, तो ये आप इसको कटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। करके आप देख लीजिएगा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। आप इसको गुणा भाग कर देख लीजिएगा, 1000 ही आएगा। अब ये 1000 जो आ गया किसका मान आ गया, एनएस का मान आ गया। अब आपको करना क्या है साथियों, एनएस का मान आपको यहाँ पर एक जगह लिख लेना है। एनएस बराबर कितना मान निकल के आया, 1000 आया। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेरण मोटर का संपर्क 3% है तो मोटर की गति का पता लगाइए। मोटर की गति का सूत्र क्या होता है, मोटर की गति का सूत्र होता है एस मैंने स्लिप का जो सूत्र होता है एस होता है बराबर NS माइनस NR/NS होता है। ये हमारा सूत्र होता है किसका, स्लीप का होता है। कहीं लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करेंगे तो आपको सूत्र इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन IIT में भी पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब ये प्रतिशत में है तो हम गुणे 100 कर देंगे। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, सवाल में लिख लीजिएगा। यदि देखिए प्रतिशत में पूछा जाए, कोई भी आप गुणा भाग करते हैं प्रतिशत में किया जाता है तो हम गुणा कर देते हैं 100 का, तो इसमें भी हम सिंपली कर देंगे। अब हमको करना क्या, केवल सूत्र पे रखना है। तो स्लिप का मान हमारा यहाँ पर दिया गया कितना 3%, तो स्लिप की जगह हम 3% लिखेंगे, एस की जगह गुणे। अब हमारा सूत्र क्या था, एनएस था। एनएस का मान हमारा कितना है, 1000 है। मैंने यहाँ पर कोने में लिखा था वही मान 1000। उसके बाद हमारा एनआर का मान, तो एनआर का मान हमें मालूम नहीं है, तो एनएस माइनस एनआर था, तो एनआर अपने जगह पर रहेगा, बटे एनएस का मान कितना था 1000 था, तो 1000 यहाँ पर लिख देंगे और गुणे 100, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा, तो ये 10 यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30 बराबर आपका 1000 माइनस NR आ जाएगा। ये आपका 2 शून्य से आपका ये 2 शून्य कट जाएगा और ये 10 ने 30 हो जाएगा, तो 30 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1000 माइनस NR। अब यहाँ पर NR को जब आप बाहर निकालेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
एन आर को जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन आर बराबर आपका हो जाएगा 1000 माइनस 30। अब 1000 माइनस 30 कीजिए, देखिए कितना आता है, तो 970 आ जाएगा। और यही जो 970 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा आरपीएम में। अब यहाँ पर 970 दिए गए, देख सकते हैं आप, ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान पर घूर्णन करता है, मतलब कि किस क्षेत्र पर घूर्णन करता है। ध्यान रखिएगा, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है। किस गति पे, तुल्यकालिक गति पे घूर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः खाली स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछने का मतलब है। देखिए बात को समझिएगा, देखिए 3 फेज जो प्रेरण मोटर होता है उसमें स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो प्रारंभिक धारा को कम करने के प्रयोग में किया जाता है। और यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया, प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, तो यहाँ पर प्रारंभिक को गति को दिया गया और यहाँ पर आघूर्ण बल को कम करने के लिए दिया गया। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है कि प्रारंभिक धारा कम करने के लिए। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कि 900 आरपीएम पर चल रही 500 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होती है। दक्षता, बहुत सारे छात्र इसको नहीं जानते हो कि दक्षता कैसी हो, कितनी होती है और ये दक्षता क्या होता है। साथियों जो आप जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो इसका इफिशियंसी होती है दक्षता होता है, जिससे क्वालिटी होती है, उसी तरह आपका एक दक्षता होता है, इसकी इफिशियंसी होती है, वो कितना होता है इसमें पूछा गया है। देखिए इसको भी आपको लगाना पड़ेगा सवाल को। ये जो आपका 900 आरपीएम दिया गया, ये किसका मान दिया गया, पहले इसको जान लीजिए तब आप आसानी से पकड़ पाएंगे। ये आपका आरपीएम में दिया गया एनआर का मान, किसका मान दिया गया, एनआर का मान। और हमको निकालना क्या है, तो पहले हम एनएस का मान निकाल देते हैं, अर्थात यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड का मान निकाल लेते हैं। तो एनएस बराबर हम लिखेंगे 120 एफ अपान पी, ये हमारा क्या है, ये सूत्र है। तो एनएस बराबर 120 एफ अपान पी हो गया। एफ का मान कितना देगा, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर दिया गया है। मैं यहाँ पर सूत्र के बगल में इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो एन एस बराबर आपका हो जाएगा 120, एफ का मान कितना देंगे, 50 दिया गया, तो 50 लिख देंगे, बटे पी का मान इसमें कितना देंगे, तो 6 यहाँ पर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं, तो हम बटे 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 120 गुणे 50 अपान 6, तो ये आपका क्या है, ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 20 गुणे 50, तो ये आपका 1000 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, तो अभी हमने जो मान निकाला वो हमारा जो मान आ गया एनएस का मान आ गया। तो एनएस का मान कितना आ गया, 1000 आ गया। साथियों ध्यान रखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी है। इसमें आपसे दक्षता पूछ रहा है, तो दक्षता का हमारा सूत्र क्या होता है, तो दक्षता का सूत्र होता है एन आर अपान एन एस गुणे 100 होता है। ये हमारा दक्षता का सूत्र होता है। एनआर का मान हमने निकाला कितना आया था, 900 आया था, तो 900 लिखेंगे, बटे एनएस का मान कितना आया था, 1000 आया था, तो हम 1000 लिख देंगे, गुणे 100 है तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको प्रतिशत में जब निकालेंगे तो ये आपका प्रतिशत में निकाल देंगे, क्योंकि गुणे 100 है। गुणे 100 किस में किया जाता है, जब प्रतिशत निकालना होता है वहाँ पर किया जाता है। तो आप इसको करिए, देखिए कितना आता है, तो ये आपका करीब कितना आएगा, 90% आएगा। कितना आएगा साथियों, 90% आएगा। आप इसको लगा कर देख लीजिएगा, तो ये आपका आता है 90%। और ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच करा। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि प्रेरण मोटर और प्रदायी बोल्टता भी में विकसित बलाघूर्ण टी का संबंध ऐसे दर्शाया जाता है। मतलब कि जो इसमें टी होता है और जो भी होता है उसका संबंध कैसे दर्शाया जाता है। देखिए साथियों, जो प्रेरण मोटर का जो टार्क होता है जो टी से इंडिकेट किया जाता है और जो बोल्टता होता है भी से इंडिकेट किया जाता है, उनका एक संबंध होता है, या हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन में सी मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका ये चिन्ह किसका है, ये समानुपाती का चिन्ह है और ये भी स्क्वायर का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया टी समानुपाती भी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। यदि कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ भी लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीधा लाइन प्रवर्तक DOL का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आगे लिखा गया कि से शुरुआत या शुरू होने वाली 3 कला प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा इसके द्वारा दी जाती है। मतलब कि इसके द्वारा जो सुरक्षा दी जाती है वो किस पे दी जाती है, अतिभारी ले पे या नी बोल्ट कुंडली पे, या अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों जो DOL स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, उसे शुरू होने वाली जो 3 फेज प्रेरण मोटर होती है उसमें लघु परिपथ से सुरक्षा के लिए बैकअप फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बैकअप फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा कि सर बैकअप फ्यूज का यहाँ क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी रीजन है। देखिए क्या रीजन है, देखिए इसका ही रीजन ये है कि जो स्टार्टर द्वारा जो बोल्टता है या धारा जो होता है, ये दोनों में से एक ही का ही नियंत्रण कर पाता है, वो भी सही से नहीं कर पाता है। इसलिए इस मोटर का केवल जो ओवरलोड होता है उसको ही ये सुरक्षा प्रदान कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, क्वेश्चन के अनुसार। सभी लोग मिला लीजिएगा, बैकअप फ्यूज, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ध्यान से पढ़िएगा, 3 कला 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 RPM है, मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन छात्रों के लिए जो डेली पढ़ रहे हैं। देखिए साथियों इसको आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, वही सूत्र हम अपनाएंगे जो मैंने आपको बताया था, NS बराबर 120 F/P से। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये आपका बोल्ट का मान दे देगा। पहले आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और ये आई आपका है, और ये 3 फेज जो लिखा गया इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी को देखकर आप कन्फ्यूज हुआ होंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, फ्रीक्वेंसी का मान दे दिया गया है और यहाँ पर जो आपका RPM का दिया गया, ये आपका किसका मान दिया गया, NS का मान दिया गया है। तो हमारा NS बराबर सूत्र क्या होता है, NS बराबर 120 F/P होता है। चूँकि पोलो का संख्या यहाँ पर नहीं दिया गया तो P को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जब हम P को बाहर निकालेंगे तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, 120 F/NS हो जाएगा। तो 120 अपने जगह पर रहेगा और यहाँ पर F का मान क्या दिया गया, 50 हर्ट्ज दिया गया, तो हम यहाँ पर 50 लिख देंगे। बट NS का मान कितना दिया गया, 715 दिया गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 715। तो ये देखिए 715 जब आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, उसके बाद जब इसका गुणा भाग करेंगे तो कितना आ गया, ये आपका दशमलव में आ गया, क्योंकि नीचे संख्या जो है जो ज़्यादा है। तो ये हमारा आ जाएगा 8.39 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 8.39, या हम इसको 8 भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन नंबर डी मैच करा है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज मैंने यहाँ पर कवर किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर को उत्क्रम दिशा में घूर्णन का कारण क्या है। उत्क्रम दिशा में जो घूर्णन होता है इसका रीजन क्या है। देखिए साथियों 3 फेज जो प्रेरण मोटर होता है उसकी जो घूर्णन दिशा होती है वो रिवर्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि रिवर्स होने का ये मतलब इसका ये है कि जो प्रदायी लाइन होता है उसकी फेज जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। इसका रीजन ये है कि जो फेज सीक्वेंस के परिवर्तन से जो मोटर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसकी दिशा बदल जाती है, तो ये जो मोटर है विपरीत दिशा में घूमने लगती है। ये सबसे बड़ा इसका रीजन ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा नीचे वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है कि प्रदायी लाइन की कला अनुक्रम उत्क्रम हो जाती है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो लोग यहाँ पर सब कार्य करें, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को स्टॉप करके और यहाँ पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, और जो भी मैं यहाँ पर बोला उसको आप लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, पहले खाली स्थान दे दिया गया, मैं यहाँ पर क्रम संख्या देना भूल गया। इसमें कहा जा रहा है कि पहले खाली स्थान है कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरण मोटर का रोटर, मोटर घूर्णन स्टेटर, चुंबकीय विभव
की ही दिशा में चलता है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर रीजन पूछ रहा है। देखिए साथियों, लेंज के नियम के आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है वो घूर्णीय स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में चलता रहता है। अब आप कहेंगे कि इसका रीजन क्या है, क्यों चलता रहता है? क्योंकि यहाँ पर कारण पूछा गया है। तो कारण आप ये बताएंगे कि लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले जो फ्लक्स होते हैं उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है लेंज का नियम। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटरों या मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर होता है या जो रोटर होता है वो कनेक्टेड होता है किससे? रोटर स्टार्टर कनेक्टेड होता है, सभी को मालूम है। और जो शाफ्ट पर लगे जो स्लिप रिंग होता है उसका जो बाह्य प्रतिरोध होता है उसके द्वारा ये जुड़ा भी रहता है, जिससे मोटर का जो स्टार्टिंग टायर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वही हमारा जो सूत्र बन जाता है आर इस लेस देन R2 इस लेस देन R3 इस लेस देन R4 बन जाता है। तो उसी क्रम में ये सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, एक सर्पी वाले प्रेरण मोटर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में पूछा जा रहा है। मैं इसको जूम कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में तारा डेल्टा परिवर्तक। देखिए क्वेश्चन केवल इतना ही दिया गया, लेकिन आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि परिवर्तन धारा तथा परिवर्तन बलागुण घटाता है या परिवर्तन भार घटाता है। ये परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि त्रिकला प्रेरण मोटर के तारा जो डेल्टा परिवर्तक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए साथियों, त्रिकला प्रेरण मोटर में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें प्रयोग से जो स्टार्टिंग की जो अवस्था होती है उसमें वोल्टेज का जो मान होता है क्या हो जाता है? V/√3, जो कि इतना तक क्या कर जाता है? घट जाता है। और जो प्रारंभिक धारा होता है वो 1/3 होता है, वो भी घट जाती है। जिसके बाद जो प्रारंभिक बलागुण होता है वो घट जाता है। तो इसमें स्टार कनेक्शन में R/T∝V² हो जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। तो T∝V² हो जाता है। तो T यहाँ पर अंडर रूट में चला जाता है, इसका V/√3 हो जाता है। तो इसका होल स्क्वायर करके जब अंडर रूट हटाते हैं तो यही हमारा एक सूत्र क्रिएट होता है यहाँ पर T बराबर के V²/3। इस पर मैं आपको नेक्स्ट डे के यहाँ पर सवाल बताऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस सूत्र को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है साथियों वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप समझेंगे तब, नहीं समझेंगे तो आप इसको कंफ्यूज में आ जाएंगे। देखिए साथियों, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उस सभी को मालूम है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये कार्य करता भी है। क्योंकि मोटर के स्टार्टर पर जब सप्लाई दी जाती है तो एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो कि रोटर और से लिंक होकर रोटर चालक को काटता है, जिससे रोटर चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो रोटर को घूर्णन करने में सहायता करता है। सभी को मालूम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका एक परिभाषा की तरह है, सभी को याद होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित के किस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन सा मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। तो देखिए बिना ऑप्शन पढ़े भी आप बता सकते हैं कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो हाइस्ट क्रेन में आमतौर पर उच्च प्रारंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है। बलागुण की अधिक इसमें होने के कारण ही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, सभी को मालूम है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेगी।